आज की इस गहन चर्चा में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही एक बेहद दिलचस्प विषय पर। हाँ, और ये विषय ऐसा है जो सीधे हमारी सोच पर प्रहार करता है। बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं अहंकार, असीमित शक्ति और भक्ति के असली मायने के बारे में। हमारे पास जो दस्तावेज है उनमें एक बहुत ही प्राचीन कथा का जिक्र है जिसने खुद भगवान के सबसे बड़े भक्त का घमंड तोड़ दिया था। और सच कहूं तो ये कोई आम पौराणिक कथा नहीं है। एकदम सही। इसमें राजकुमार प्रहलाद और ऋषि च्यवन के बीच के एक बेहद दार्शनिक संवाद से लेकर नैमिषारण्य के रहस्य तक की बात की गई है। तो ठीक है, आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस पूरी चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही समझना है कि देखिए कैसे कभी-कभी सबसे महान और सच्चे भक्तों को भी उनका अपना अहंकार घेर लेता है। हाँ, जो लोग ज्ञान की तलाश में रहते हैं उनके लिए इस दस्तावेज में छिपे संकेत बहुत मायने रखते हैं। और यहाँ सबसे हैरतअंगेज बात यह है कि कैसे एक सरल सा दिखने वाला सवाल एक बहुत बड़े दर्शन का रूप ले लेता है। शक्ति का सही अर्थ क्या है, ये इस कहानी का मूल आधार है। ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है राजकुमार प्रहलाद से, जो उस समय तक भक्ति का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन चुके थे। हाँ, वो एक स्थापित नाम थे। तो प्रहलाद के मन में एक जिज्ञासा होती है और वो ऋषि च्यवन के पास जाते हैं। वो उनसे एक बहुत ही सीधा सो सवाल पूछते हैं कि इस धरती पर सबसे पवित्र भूमि कौन सी है, सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है। बिल्कुल। अगर इसे आज के संदर्भ में देखें तो प्रहलाद बस एक लोकेशन या एक सीधा सा जवाब ढूंढ रहे थे। वो चाहते थे कि उन्हें बस एक जगह का नाम बता दिया जाए। हाँ, और वो अपना झोला उठाएं और यात्रा शुरू कर दें। लेकिन ज्ञान की राह में सीधे जवाब इतनी आसानी से कहाँ मिलते हैं। ऋषि च्यवन का जो उत्तर था वो किसी का भी दिमाग चकरा दे। उन्होंने क्या कहा था? जवाब एक और सवाल के अलावा कुछ नहीं है। जो भेष बदलकर घूमता है, लेकिन जिनकी नजरें सच्ची होती हैं वे इसके आर पार देख सकते हैं। जरा सोचिए, ये कितना गहरा विचार है। ये इंसान को सतही जानकारी से आगे बढ़कर गहन चिंतन करने पर मजबूर करता है। इंसान की फितरत होती है तुरंत मिल जाने वाले उत्तरों के पीछे भागना, ये सोचे बिना कि हर उत्तर अपने साथ एक नया प्रश्न लेकर आता है। बिल्कुल, ज्ञान की असली यात्रा एक उत्तर पर खत्म नहीं होती। ऋषि च्यवन दरअसल प्रहलाद की उस मानसिकता को तोड़ना चाहते थे जहां वो केवल एक पके पकाए जवाब की उम्मीद कर रहे थे। ये तो वैसी ही बात हो गई कि कोई जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य पूछ रहा हो और उसे पहेलियों में उलझा दिया जाए। हाँ, एक झटके में सब कुछ नहीं मिलता। लेकिन इस गहरी और रहस्यमयी बात के बाद ऋषि च्यवन आखिरकार उस पवित्र स्थान का नाम बता ही देते हैं। वो नाम है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य, ये नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हो। प्रहलाद भी इस नाम को सुनकर बहुत प्रभावित होते हैं और इस नाम के पीछे का इतिहास भी उतना ही चमत्कारिक है ना? बिल्कुल। दस्तावेज के अनुसार प्राचीन काल में ब्रह्मांड के ऋषियों ने भगवान विष्णु से एक विशेष प्रार्थना की थी। वो एक ऐसा स्थान चाहते थे जहां वो बिना किसी बाधा के अपने अनुष्ठान कर सकें, एकदम शुद्ध जगह। तो भगवान विष्णु ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार की, लेकिन इसके लिए उन्होंने जो तरीका अपनाया वो सच में बहुत अनोखा था। उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली हथियार सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया और ऋषियों को निर्देश दिया कि वे उस चक्र के पीछे पीछे चलें। जहां वो चक्र रुकेगा वही वो पवित्र भूमि होगी। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए, ये अपने आप में कितना विरोधाभासी है। एक तरफ सृष्टि का सबसे घातक हथियार, हाँ, जो गोल गोल घूम रहा है, और दूसरी तरफ शांति चाहने वाले संतों का एक समूह उसके पीछे पीछे बिना किसी डर के चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो जानलेवा हथियार उन ऋषियों को किसी अदृश्य धागे से खींच रहा हो। ये घटना बिल्कुल वैसी ही चमत्कारिक लगती है जैसे जैसे काशी में महादेव के हाथ से कपाल का गिरना। एकदम सही तुलना है। ये विश्वास और शक्ति के एक साथ चलने का बहुत ही शक्तिशाली दृश्य है। सुदर्शन चक्र वहां कोई आम दिशा सूचक नहीं था, वो विनाश का प्रतीक था। लेकिन उस समय वो मार्गदर्शक का काम कर रहा था। विष्णु जी ने यह भी घोषणा की थी कि जब वे उस सबसे शुद्ध स्थान पर पहुंचेंगे तो सुदर्शन चक्र की परिधि का एक हिस्सा टूटकर जमीन पर गिर जाएगा। और यहाँ ये और भी ज्यादा रोचक हो जाता है। जैसे ही वे ऋषि उस सही स्थान पर पहुंचते हैं, सच में एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। सुदर्शन चक्र का बाहरी हिस्सा टूट जाता है। हाँ, उसकी परिधि, जिसे नेमी कहा जाता है, वो अचानक से टूटकर जमीन पर गिर पड़ती है। मतलब चक्र ने उस जमीन को चुन लिया था। और क्योंकि सुदर्शन चक्र की वो नेमी
उस अरण्य यानी जंगल में गिरी, इसीलिए उस जगह का नाम हमेशा के लिए नैमिषारण्य पड़ गया। नेमी और अरण्य मिलकर बन गए नैमिषारण्य। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये घटना साधारण नहीं है। सुदर्शन चक्र, जो कभी किसी से पराजित नहीं हुआ, वो एक विशेष भूमि के संपर्क में आते ही विखंडित हो जाता है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि वो जमीन इतनी अधिक शक्तिशाली और पवित्र है कि वो सृष्टि के सबसे घातक हथियार को भी तोड़ सकती है। पवित्रता की शक्ति विनाशकारी शक्ति से कहीं अधिक बड़ी होती है। प्रहलाद भी इस बात की गहराई को समझ गए थे। उन्हें पता था कि जो जमीन सुदर्शन चक्र को तोड़ दे वो कोई साधारण मिट्टी नहीं हो सकती, और इसी बात से अभिभूत होकर प्रहलाद उस पवित्र भूमि के लिए निकल पड़ते हैं। उनकी यात्रा का जो वर्णन दस्तावेज में है वो बहुत ही सजीव है। जैसे ही प्रहलाद नैमिषारण्य के करीब पहुंचते हैं, वो अपनी सवारी छोड़ देते हैं, नंगे पांव चलने लगते हैं। वो अपने पैरों के नीचे की जमीन को महसूस कर रहे थे। ऐसा लगता है जैसे वो उस मिट्टी में सुदर्शन चक्र के उस टूटे हुए हिस्से की ऊर्जा को ढूंढ रहे हों या उन प्राचीन ऋषियों के पैरों के निशान तलाश रहे हों। वो पूरी तरह से एक श्रद्धा के भाव में डूबे हुए थे। लेकिन ये शांत और भक्तिमय दृश्य बहुत देर तक नहीं टिकता। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब प्रहलाद जंगल के अंदर एक बहुत ही अजीब नजारा देखते हैं। एक ऐसा नजारा जो उस जगह की पवित्रता और शांति के बिल्कुल विपरीत था। प्रहलाद देखते हैं कि एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसका तना अनगिनत तीरों से छलनी है, और उस पेड़ के ठीक नीचे दो तपस्वी बैठे हुए हैं जिनके पास धनुष हैं और तीरों से भरे तरकश रखे हुए हैं। प्रहलाद की सारी आध्यात्मिक शांति पल भर में उलझन में बदल जाती है। कोई भी उलझन में पड़ जाएगा। इतनी पवित्र जगह पर जहां हथियार टूट जाते हैं, वहां ये दो तपस्वी हथियारों के साथ क्या कर रहे हैं? प्रहलाद उनके पास जाते हैं और सीधे सीधे पूछते हैं कि तुम लोग क्या हो? देखने में साधु लगते हो लेकिन काम तीरंदाजों वाले हैं। तुम ब्राह्मण हो या क्षत्रिय? जवाब था वो बहुत ही शांत लेकिन रहस्यमयी था। उन्होंने बस इतना कहा, हम जो हैं वही हैं। प्रहलाद इस गोलमोल जवाब से चिढ़ जाते हैं। वो पूछते हैं कि अगर वो साधु हैं तो उन्होंने इस पेड़ को तीरों से क्यों छलनी कर रखा है? इस पर तपस्वियों का दूसरा जवाब आता है। वो कहते हैं, इंसान को वही करना चाहिए जो करने की उसमें क्षमता हो। केवल इसी से सम्मान मिलता है। ये संवाद बहुत ही गहरा है। वो प्रहलाद को ये संदेश दे रहे थे कि किसी की पहचान उसके कपड़ों या जन्म से नहीं, बल्कि उसकी क्षमता और कर्मों से तय होती है। लेकिन ये जवाब सुनकर प्रहलाद का पारा चढ़ जाता है। प्रहलाद जो कहीं ना कहीं अपनी अपनी पुरानी पहचान और पिछली उपलब्धियों में अटके हुए हैं। तपस्वियों की ये शांति प्रहलाद के अंदर सोए हुए राजकुमार और उसके अहंकार को जगा देती है। प्रहलाद क्रोधित होकर कहते हैं, शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं राजकुमार प्रहलाद हूँ। मैं वही हूँ जिसके लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। अगर से आज की भाषा में कहें तो ये प्राचीन काल का क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ वाला वीआईपी पल था। बिल्कुल, वो अपनी भक्ति का इस्तेमाल एक मेडल की तरह कर रहे थे। ये इस दस्तावेज का एक बहुत बड़ा एक आहा मोमेंट है। ये दिखाता है कि कैसे सबसे बड़े भक्तों के भीतर भी अहंकार पनप सकता है। लेकिन उन तपस्वियों का जवाब प्रहलाद के इस वीआईपी कार्ड पर भारी पड़ गया। उन्होंने बिना किसी खौफ के बहुत ही सहजता से कहा, ऐसा वो किसी के लिए भी करेंगे जो उनकी शरण में आना चाहता है। ये बात प्रहलाद के उस गुरूर को चकनाचूर करने वाली थी कि भगवान केवल उनके लिए आए थे। तपस्वी याद दिला रहे हैं कि अतीत का आशीर्वाद वर्तमान के अहंकार का कारण नहीं बनना चाहिए। ये सुनकर तो प्रहलाद का अहंकार ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। वो उन तपस्वियों के साधारण से दिखने वाले लकड़ी के धनुषों का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें सीधे युद्ध की चुनौती दे डालते हैं। वो कहते हैं कि अगर उन्होंने युद्ध शुरू किया तो उन तपस्वियों के खून से वो पवित्र जमीन लाल हो जाएगी। तपस्वी भी शांत भाव से खड़े हो जाते हैं और बस इतना कहते हैं कि उन्हें हराया नहीं जा सकता। और फिर शुरू होता है वो अद्भुत युद्ध। प्रहलाद अपने क्रोध में एक के बाद एक घातक और शक्तिशाली दिव्य हथियार चलाते हैं। वो भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं ताकि उनके तीरों में और ताकत आ जाए। लेकिन जो हो रहा था वो किसी भी तर्क से परे था। प्रहलाद जितने भी विनाशकारी और जादुई अस्त्र छोड़ रहे थे, वे तपस्वी अपने उन साधारण से धनुषों से उन्हें हवा में ही बेअसर कर रहे थे। एक तरफ से भयानक मिसाइलों जैसी शक्ति आ रही थी और दूसरी तरफ से लकड़ी के साधारण तीर उन सभी को नष्ट कर रहे थे। प्रहलाद की सारी शक्ति, उनके सारे हथियार खत्म होने की कगार पर आ गए। वो पूरी तरह से थक चुके थे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर ये दो आम से दिखने वाले तपस्वी
उनके अजीय हथियारों को कैसे रोक रहे हैं। अंत में जब प्रहलाद के तरकश खाली हो जाते हैं जी, तो उन्हें लगता है कि शायद ये इस नैमिषारण्य का ही कोई जादू है। इस भारी उलझन और डर में प्रहलाद युद्ध का मैदान छोड़कर सीधे वैकुंठ की ओर भाग जाते हैं। वो सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं। उनके मन में बस यही सवाल है कि वो लोग कौन थे, इतने शक्तिशाली हथियार उन पर बेअसर क्यों हो गए, वो उन्हें हरा क्यों नहीं पाए। प्रहलाद का नैमिषारण्य के जादू पर शक करना दरअसल उनकी अपनी अंधी सोच का परिणाम था। वो अपनी ताकत में अंधे हो गए थे। बिल्कुल, सच्चाई उनके सामने खड़ी थी और वो उसे देख ही नहीं पाए। जब वो विष्णु जी से पूछते हैं कि एक भक्त को हराना इतना मुश्किल क्यों है, तो भगवान विष्णु एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। उन्होंने कहा, क्या एक भक्त भगवान को हरा सकता है? और ये एक वाक्य सुनते ही प्रहलाद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो हक्के वक्के रह जाते। वो कहते भगवान, लेकिन भगवान तो सिर्फ आप हैं। तब भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं। प्रहलाद डर और झुझक के साथ पूछते, क्या वे आप थे? क्या वे दोनों तपस्वी आप ही थे? तब विष्णु जी वो रहस्य खोलते हैं। वे बताते हैं कि हाँ, वे दोनों तपस्वी कोई और नहीं बल्कि उनके ही जुड़वा अवतार नर और नारायण थे। ये जानकर प्रहलाद आत्मग्लानि और पश्चाताप से भर जाते हैं। मैं आपका चेहरा उनके चेहरों में कैसे नहीं देख पाया? प्रहलाद का ये सवाल उनके अपने ही अहंकार पर एक बहुत बड़ी चोट थी। जिस भगवान का वो ध्यान कर रहे थे उसी भगवान पर वो तीर भी चला रहे थे। ये इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक बिंदु है। जब प्रहलाद खुद को कोस रहे होते हैं तब विष्णु जी उन्हें एक बहुत ही रहस्यमयी लेकिन सुंदर बात कहते हैं। वो कहते, तुम मुझे हरा नहीं सकते प्रहलाद, तुम सिर्फ मुझे जीत सकते हो। यही वो मूल संदेश है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? हराने और जीतने के बीच का ये फर्क क्या है? ये बहुत ही बारीक लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। हराना या किसी को परास्त करना हमेशा शक्ति, युद्ध और अहंकार का प्रतीक होता है। जब कोई किसी को हराना चाहता है तो वो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। लेकिन जीतना, विशेषकर जब बात ईश्वरीय शक्ति या ज्ञान की हो, तो वो प्रेम, भक्ति और पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। भगवान को हथियारों से या क्रोध से कभी हराया नहीं जा सकता। उन्हें केवल विनम्रता और आत्मसमर्पण से जीता जा सकता है। विष्णु जी प्रहलाद को यही समझा रहे थे कि जब वो अहंकार से भरकर हथियार उठा रहे थे तब वो भगवान को हराने की कोशिश कर रहे थे, जो कि असंभव है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है। प्रहलाद भी इस पहेली को सुनकर कुछ देर के लिए सुन्न रह जाते हैं, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रहलाद के मन में एक आखिरी सवाल था जो इस पूरी कथा को एक नए ही युग की तरफ ले जाता है। अभी देखने को मिलेगा। और भगवान विष्णु का उत्तर होता है, हाँ, द्वापर युग में। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक घोषणा है। विष्णु जी आगे बताते हैं कि द्वापर युग में वे स्वयं नारायण के रूप में आएंगे और नर होंगे अर्जुन। और फिर विष्णु जी एक ऐसी बात कहते हैं जो इतिहास के सबसे महान क्षण की ओर इशारा करती हैं। वो कहते हैं, मैं उसके लिए युद्ध के बीच में एक गीत गाऊंगा। अगर हम इसे एक बड़े दृष्टिकोण से समझें तो ये देखना अद्भुत है कि कैसे एक युग की कथा सीधे दूसरे युग के सबसे बड़े युद्ध की ओर इशारा कर रही है। नर और नारायण का जो संवाद नैमिषारण्य के उस शांत जंगल में तीरों और अहंकार के बीच हुआ था, उसी का एक विराट रूप द्वापर युग के कुरुक्षेत्र के मैदान में दिखेगा, जहां भगवान शस्त्र उठाने के बजाय अर्जुन के लिए युद्ध के बीचों बीच एक गीत गाएंगे, श्रीमद् भगवत गीता का गीत। एक ऐसा गीत जो आने वाले युगों युगों तक पूरे ब्रह्मांड को राह दिखाएगा। ये सच में एक ऐसा संकेत है जो दिमाग के कई दरवाजे खोल देता है। एक कहानी जो एक तीर्थ की खोज से शुरू हुई थी, वो भविष्य के एक महाकाव्य की नींव रखकर खत्म होती है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटें तो हमने देखा कि कैसे एक सबसे पवित्र तीर्थ स्थल की खोज प्रहलाद को नैमिषारण्य तक ले जाती है। हमने सुदर्शन चक्र जैसे अजय हथियार को एक पवित्र जमीन की शक्ति के आगे टूटते हुए देखा। हमने देखा कि कैसे एक परम भक्त का अहंकार उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कैसे साधारण से दिखने वाले तपस्वियों ने उस अहंकार को चूर-चूर कर दिया। और अंत में हमने ये जाना कि भगवान को बल से नहीं हराया जा सकता, बल्कि भक्ति से जीता जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा सबक है आज के श्रोताओं के लिए। इस पूरी कहानी का सार यही है कि चाहे इंसान के पास कितना भी ज्ञान क्यों ना हो या उसकी पिछली उपलब्धियां कितनी भी महान क्यों ना हो, उसे हमेशा विनम्र रहना चाहिए। सीखने की जगह हमेशा खाली रखनी चाहिए। अतीत की सफलताएं वर्तमान के अहंकार का कारण नहीं बननी चाहिए।
जो इंसान सच में ज्ञान को समझता है वो अपनी शक्ति से दूसरों से मुकाबला नहीं करता, बल्कि अपने सद्भाव और समर्पण से दिलों को जीत लेता है। ये एक बहुत ही सुंदर और गहरी बात है। और इस चर्चा के अंत में हमारे सामने जो दस्तावेज था, उससे प्रेरित होकर एक नया विचार उभर कर आता है। वो क्या? हमने देखा कि सुदर्शन चक्र जैसे सृष्टि के सबसे घातक हथियार के टूटने पर ही एक महान और पवित्र तीर्थ नैमिषारण्य की स्थापना हुई थी। जब उस विनाशकारी अस्त्र की परिधि टूटी, तब जाकर वो जमीन एक तीर्थ बनी। ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक बात है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि इंसान के भीतर भी सच्ची शांति और पवित्रता की स्थापना तभी हो सकती है जब उसके अंदर बैठे अहंकार, क्रोध और द्वेष के सभी घातक हथियार पूरी तरह से टूटकर बिखर जाएं? क्या सच्चा तीर्थ बाहर किसी जमीन पर स्थित है, या वो एक अहंकार रहित मन के भीतर है? ये सोचने वाली बात है कि क्या इंसान का अपना ज्ञान या उसकी उपलब्धियां ही उसकी राह का रोड़ा बन जाती हैं? जब तक इंसान अपने अंदर के सुदर्शन रूपी अहंकार को नहीं तोड़ता, क्या तब तक उसके मन में नैमिषारण्य बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर देगा। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस रोमांचक और वैचारिक सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान की नई परतों को ऐसे ही खोजते रहिए।